देखिए, भोला पासवान शास्त्री जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सादगी के प्रतीक और ईमानदार बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। भारत सरकार ने सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया था। अन्य पार्टियां दलितों को वोट बैंक समझती। नारी शक्ति का सम्मान पूरी निष्ठा से अगर कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। मोदी जी ही ऐसे साहसी व्यक्ति हैं जिन्होंने महिला बिल लाने का काम किया। ये लोग तो 27 साल से लटकाने का काम किए थे। मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उनके जीते जिंदगी में नरेंद्र मोदी जी ने महिला बिल को पास कराने का काम किया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का। भारतीय जनता पार्टी फायदे और नुकसान को देख करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने जो शक्ति दिया था, उस शक्ति के बल पर ही आपने ये विधेयक इस तरह का उत्थान का काम करने का काम किया था। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, और आज इनसे इसलिए भी बात करेंगे कि आज बिहार में एक ऐसे व्यक्ति की जयंती मनाई जा रही है जिनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार की राजनीति में, दलित राजनीति में और बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें फिर प्रासंगिक हो गए हैं। चुनावों का समय है, सभी पार्टियां जयंती मना रही हैं। बिहार में कई सारे सवाल हैं जिस पर लेकर डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। आज भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती है, सभी पार्टियों में जयंती मन रही है, किस रूप में? देखिए, भोला पासवान शास्त्री जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सादगी के प्रतीक और ईमानदार बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया। इसके साथ ही साथ दलित समाज को भी उन्होंने गौरवान्वित करने का कार्य किया है। जी, भोला पासवान शास्त्री जी सिर्फ बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, भारत सरकार ने सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया था। उस आयोग के प्रथम अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री जी रहे। तो भोला पासवान शास्त्री जी एक ईमानदार और निष्ठावान नेता के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। बिहार में अगर दलित राजनीति की बात करें तो तमाम पार्टियां दावा करती है, भाजपा कैसे अलग है? देखिए, अन्य पार्टियां दलितों को वोट बैंक समझती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों को विकास करके, दलितों के मुख्य धारा से जोड़कर समाज में उसकी एक अपनी शक्ति कैसे दलित समाज का बढ़े, इस दिशा में काम करती है और गरीबों के लिए कल्याण का काम करके दलित समाज में भारतीय जनता पार्टी का आज भी पैक्ट बना हुआ है। देश में जिस तरह से मौजूदा राजनीतिक हालात है, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, बिहार में आपके विरोधी हैं जदयू, और फिर वो कह रहे हैं आरक्षण में आरक्षण चाहिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए अलग आरक्षण चाहिए, कितना उचित है? देखिए, नारी शक्ति का सम्मान पूरी निष्ठा से अगर कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, और मोदी जी ही ऐसे साहसी व्यक्ति हैं जिन्होंने महिला बिल लाने का काम किया। ये लोग तो 27 साल से लटकाने का काम किए थे और मोदी जी ने ला करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। बिहार में जो मौजूदा सरकार है, इसमें जदयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है। कांग्रेस और जदयू ने तो खुलेआम समर्थन कर दिया सदन में। राजद जो है अभी ऊहापोह की स्थिति में है, क्योंकि पहले भी 27 वर्षों से ये बिल लटका हुआ था। जिन पार्टी को सबसे ज्यादा दर्द था उसमें राजद भी शामिल थे। लालू जी ने तो कहा था, महिला बिल जब पहली बार आया था तो इन्होंने कहा था कि हमारे लाश पर ही पास हो सकता है, लेकिन लालू जी को सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उनके जीते जिंदगी में नरेंद्र मोदी जी ने महिला बिल को पास कराने का काम किया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। योगेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है, 2024 में तो लागू नहीं हो पाएगा, पर कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बड़ा सिगुफा छोड़ दिया है कि जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, महिलाओं के नजर में आने के लिए अब तो टिकट में उन्हें तरजीह देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित हैं
और उन्होंने महिलाओं के उत्थान, नारी शक्ति सम्मान के दिशा में जो कदम बढ़ाया है, यह कदम रुकने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, कितना फायदा होगा भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी फायदे और नुकसान को देख करके काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है और खास करके देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में पूरा का पूरा सम्मान। लेकिन नीतीश जी खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी जी के नियत पर शक है। बिहार में उन्होंने 50% आरक्षण दे दिया, लेकिन जो आरक्षण उन्होंने दिया उसमें भाजपा भी शामिल थी, लेकिन भाजपा को श्रेय नहीं दिया जा रहा है। नीतीश जी शायद भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ थी तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही उन्होंने पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया और नगर निकाय में भी आरक्षण देने का काम किया। नीतीश जी, आपको ये भूलना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने जो शक्ति दिया था, उस शक्ति के बल पर ही आपने ये विधेयक, इस तरह का उत्थान का काम करने का काम किया था। और जब से आप जंगल राज वाले के साथ गए हैं, तब से एक भी उत्थान का काम आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कब क्या करेंगे ये तो अब उनको ही पता नहीं चलता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 3 तलाक इसके पहले आपकी सरकार ने समाप्त किया था, वो भी बड़ा विवादकारी कदम था महिलाओं को लेकर, जिस समाज की महिला को लेकर था। ये इससे पहले किसी सरकार ने सोचा नहीं। आपको नहीं लगता है कि अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें भाजपा पैठ लगाने की कोशिश में? भारतीय जनता पार्टी पहले ही बोल दिए कि वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। और हरेक व्यक्ति के हाथों में हुनर हो, हरेक के पास कला कौशल दिखाने का जज्बा हो, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे कल्याण कार्यों में, विकास कार्यों में विश्वास करने वाली पार्टी। यह है डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, और इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के कल्याण के लिए काम करती है। मामला चाहे दलितों के उत्थान का हो या महिला आरक्षण विधेयक का या 3 तलाक का। बिहार में नीतीश कुमार जिस चीज को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि नगर निकायों में और पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, सिपाही से लेकर अन्य जो बहालियां हुई उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन इनका कहना है कि नीतीश जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार किसके साथ थी और किन लोगों ने इन सब तमाम कामों को करने के लिए उनको बल दिया। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए दिन भर जुड़े रहें बिहार टॉक से। मिलेंगे इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।